सर ये बाकायदा एक क्रिमिनल गैंग है। वो इसका डिफेंस डीएसपी जफर खुद कर रहा है। खुद भी कभी कभी मर्डर करता है, जैसे बाकिर का मर्डर ले लें। और दूसरी बात ये कि बाकिर इस गैंग का मेंबर था और डीएसपी जफर का दोस्त भी था। बोलता हूँ जी, सब कुछ बताता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी खानेदार समेत जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, तुम मुझसे बदला लोगी। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे बताओ। तुम तो क्या, तुम्हारे इस बाप को, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी उस माँ को, सबको मैं जिंदा गाड़ दूंगा। अपना गैरत जो कर सकते हो कर लो। ऐसा जुबान चला रही हूँ, मेरे साथ मत बच्चे करिए, तो समझ नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं तुम तबाह बर्बाद कर दिया। मेरे बाप को तुमने मारा है? ऑफ कोर्स जानी, तुम्हारे बाप को भी मैंने मारा। नदीम की लंबी उम्र लिख के लाया है, उसे जहर मैंने दिया, फिर भी बच गया। मैंने अपने रास्ते की सारी दीवारें हटा दी। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ओ, डॉक्टर साहब, सुनो डॉक्टर साहब, हमारा मरीज कैसा है अब? आपका मरीज को अल्लाह ने बचा दिया और उनका वोकल कॉर्ड आया हो। क्या वोकल कॉर्ड? जी जी, अब वो सारी जिंदगी बात ही नहीं, उनका वोकल कॉर्ड बिल्कुल कट गया है। अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, फिर आप उनसे मिल लेना। ठीक है डॉक्टर साहब। बीबी बोल, ये तो बहुत बुरा हुआ। देख लिया, अल्लाह का इंसाफ। उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, बड़ा जुल्म किया था हम पे। जो बोओगे वही काटोगे। फिर भी वो हमारी अपनी है, औलाद है हमारी, औलाद है हमारी। हमें ही दुख होगा। अपना रहम कर दे या अल्लाह, उसे पहले की तरह तंदुरुस्त कर दे या अल्लाह। जिया के अब्बू, मैं आपसे एक दफा फिर पूछना चाह रही हूँ, आप किस बेटी के कत्ल की बात कर रहे हैं? हमारी बेटी तो अल्लाह की फजल से जिंदा है। सिदरा, मैंने आज से 25 साल पहले एक शादी की थी, उसमें से मेरी एक बेटी थी। अस्सलाम वालेकुम। हैं, तुम तो जा रहे हो। मैंने आज तुम्हारे साथ आखिरी फैसला करना है। किस चीज का फैसला? कि मुझे मेरा हक चाहिए। तुम्हें आखिर किस चीज की कमी है? क्या कमी रह गई है? तुम्हारी बेटी की तरबियत में कोई कमी आई हो, उसकी जरूरतों में कोई कमी हो? आखिर तुम ऐसी क्यों हो? आखिर तुम मुझे अपने खानदान के साथ मिलाते क्यों नहीं? जिस तरह तुम्हारी छोटी बीवी खानदान के साथ रहती है, मैं भी ऐसे रहना चाहती हूँ।
देखो सनम, उसके साथ शादी मेरे पूरे खानदान की मर्जी से हुई है, सब जानते हैं। निकाह तो मेरे साथ भी किया है, 7-8 साल तो मेरे साथ भी गुजार दिए। अगर तुम मुझे अपने घर नहीं लेके जाओगे ना, मैं खुद चली जाऊंगी। बस सनम, अपनी हद में रहो। मुझे अपनी हद याद है, तुम अपनी हद भूल गए हो। आज तक तुमने मुझे अपनी बीवी का दर्जा नहीं दिया। तो और क्या करूं, अपने सर पे बिठाऊं? या मुझे अपने खानदान का हिस्सा बनाओ या मुझे तलाक दो। आहिस्ता आराम से ही बातें करो। नगमा बैठी है, ये बातें सुन लेगी। अभी मैं उसे हॉस्टल लेकर जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊं तो फिर तुमसे बात करूंगा। अगर तुम्हें अपनी बेटी की इतनी ही फिक्र है तो उसे मेरे साथ घर में रखो। क्यों, मैं उसकी माँ नहीं हूँ? देखो सनम, नगमा मेरे दिल का टुकड़ा है और कोई बाप भी नहीं चाहता कि उसके दिल का टुकड़ा उससे जुदा हो। अगर तुम्हारा रवैया यही रहा तो कल उसके पाँव में भी इसी तरह घुंघरू रहेंगे। बस, मैं तुम्हारे पाँव में घुंघरू पसंद नहीं करता तो बेटी के पाँव में कैसे पसंद करूंगा? मैं नगमा को हॉस्टल लेकर जा रहा हूं, तुम्हारा मन साया भी उस पर ना पड़े। मैं वापस आ जाऊं तो फिर तुमसे बात करता हूं। मुझ पर एतबार नहीं था क्या? आपने नगमा के साथ बहुत ज्यादती की, ये बहुत गलत हुआ। आपको चाहिए था आप माँ बेटी को यहाँ लेकर आते। अगर मैं उन्हें घर से निकालती तो फिर आप कहते। मैंने एक बार कोशिश की भी कि उन्हें ले आऊं। मैं उन्हें लेने गया भी था, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, वो मुझे नहीं मिले। 20 साल बाद तो मिल गए थे। आपको चाहिए था आप उनको यहाँ लाते, उनको अपने सीने से लगा लेते, मैं उनको अपने पास रखती, उसको हम इस घर का हिस्सा बनाते। वो भी तो मेरी बेटी ही थी। एतबार अभी भी नहीं। तुम पे एतबार नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? जब इतनी मुद्दत बाद मैं गया तो फिर भी ये बदबख्त मुझे नहीं मिले। मैं क्या करता? सिदरा, तुम ना सिर्फ एक अच्छी डॉक्टर हो बल्कि एक अच्छी माँ भी हो और एक अजीम बीवी भी। मुझे फख्र है तुम पर। हाँ हेलो। यार फिर बच गई, बिल्ली की सांसें लेकर आई है। 7 बार सांस निकलेगी इसकी, हर बार बच जाती है। ये कौन तुमसे फिर बच गई? शुमाइला, और कौन यार? रात उसके गले पे मैंने छुरी भी चला दी, फिर भी बच गई। ये जो औरतें हैं ना, इनसे अब इब्लीस भी पनाह मांगता है। हाँ, इनको सिर्फ जख्मी नहीं करना है, इनका सर तन से जुदा करना है। बहरहाल अब डीएसपी के पास चले जाओ ताकि वो तुम्हें कानून के तौर तरीके समझा दे। वो तो पहले ही कानून के शिकंजे में फंस चुका है, अब मुझे भी खतरा है। अच्छा, इसलिए तो उसका नंबर बंद आ रहा है। तुम इस तरह करो, मेरे गोदाम चले जाओ, फिलहाल बहुत महफूज है, और जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान को छोड़ दो, लंदन चले जाओ। यार किस मुसीबत में खुद को डाला हुआ है। ये बात तुमने ठीक कही। तुम यार जरा टिकट का जल्दी बंदोबस्त करो, ऐसा ना हो लेट हो जाऊं और एयरपोर्ट पे पकड़ा जाऊं। और मेरे भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और फिर तुम बहाकर दादा के हमराज थे, वो तो मेरे बाप की तरह। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा बंदोबस्त भी करता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, तुम जरा जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। वकील के साथ बात हो गई? हाँ, वकील की तरफ गया था, वो कह रहा था कि उस्मान पर डायरेक्ट FIR नहीं हुई अभी तक, बल्कि उस्मान ने अपने खिलाफ खुद गवाही दे दी है। 2-3 साल कैद हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात ये हो गई है कि उम्र कैद और फांसी से बच जाएगा। 2-4 साल अल्लाह गुजार देगा।
लेकिन कहीं फांसी या उम्र कैद की सजा ना हो जाए। वकील जरहा करेंगे, कोर्ट फैसला करेगा। अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। ये जो लोग मर गए हैं और उस्मान जिस केस में कैद है, क्या वाकई ये मिशाल के बंदे थे? एक मशाल का ड्राइवर था और एक मैनेजर था। इसीलिए मशाल ने उस्मान पे एफआईआर नहीं कटवाई कि उसका टारगेट जिया थी। उसने जिया को टारगेट किया हुआ था, अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता था और कामयाब हो गया। मैं तुम्हें बार बार कहता था ना कि ये आदमी मेरे दिल को नहीं भाता, मेरा दिल मुतमईन नहीं है। मुझे इसका छुपा हुआ चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे एहसास था कि इसका एक घिनौना, मकरूह और भयानक चेहरा ज़रूर है। और फिर उसका चेहरा सामने आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये इतना बड़ा प्लान बनाया हुआ था। मैं तो बहुत मुतासिर थी इस मिशाल से। मुझे याद आया, आप कभी कभी मिशाल का जिक्र करते थे, पर समझ नहीं आती इतना खतरनाक आदमी था वो। लेकिन खैर, इसमें वालिदैन की भी गलती है कि वो अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते, जैसे कि हम। न तुम्हारे पास वक्त था और न मेरे पास कि हम उस्मान पर नज़र रखते। हमारी इस लापरवाही ने आज हमें यहाँ पहुँचा दिया। हाँ, तो आपने क्या किया है? फिर आपने क्या सोचा है? मैं तो कहती हूँ इस मिशाल को बिल्कुल ना छोड़ना। ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, ये ना हो हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। उस्मान की पेशी हो जाए तो हमें पता चल जाएगा, फिर कोई कदम उठाएंगे। वैसे भी वो मशाल वकीलों की बहस का मौजू बना हुआ है। उसके बंदे कत्ल हो गए हैं और उसने अभी तक एफआईआर नहीं करवाई। ये एक प्लस पॉइंट है, केस मजबूत बनेगा। मेरे वकील ने मुझे इस बात पे तसल्ली दी है। लेकिन बाबा, आप मशाल को नहीं जानते। वो एक मक्कार इंसान है। वो इतनी आसानी से घेरे में नहीं आएगा। मेरे बच्चे, तुम फिक्र ना करो। चालाक चिड़िया पहले फंसती ही नहीं, जब फंस जाए तो दोनों टांगों से फंसती है। बीबी गुल, एसएचओ साहब आए हैं। मेरे ख्याल में सुमाइला का बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। आई जी, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखें। अब तबीयत कैसी है मैडम? मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप पे हमला इरफान ने किया था? आपके बाप के कत्ल में भी इरफान का हाथ था? पॉइजन नदीम को इरफान ने दिया था? वो आपसे इसलिए खफा था कि आपने नदीम को आधी जता दे दी? अभी वो वहां होगा। आराम से। ये लो।
ये लें जी। थैंक यू मैडम, अल्लाह खैर करेगा। शुमाइला बेटा, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। अच्छा, फिक्र मत करो। मैं चाहती हूँ ना कि तुम्हारे लिए कुछ नरम ग़िज़ा बने, हाँ, कि जल्द ठीक हो जाओ। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो कि मैं जाऊँ। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, नदीम बेटा, मुझे टैक्सी में बिठा दो। जी। बात सुनो, खफा मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ओके? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, हाय फामी, बेहतरीन, सुपर मजेदार। मी टू। I'll be back soon. I'll call you later. I'm busy right now. Yes, someone is here. Okay, bye. Take care. Okay, bye. कौन था? फानी था, फामी कौन? मेरा फ्रेंड इरफान। फ्रेंड? Come on यार, we are just friends. ओहो, किन बातों में पड़ गए हो तुम? मैंने तो कुछ नहीं कहा। कौन है यहाँ? कौन है? बोलती क्यों नहीं? कौन हो?
ओह, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये जायदाद इतनी कम वक्त चीज़ है, ये हर इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल कर दे। लगता है इन दोनों में कोई इख्तलाफ आ गया, तभी तो नदीम ने अंकल को रास्ते से हटा दिया। आ जाओ, आराम से बैठो, बिल्कुल ठीक हो जाओ, नींद आ रही है। बिल्कुल ठीक हो जाओ। ये थोड़ा सा ये पी लो। शाबाश शाबाश शाबाश, थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा। गुड गर्ल, गुड गर्ल। सर चकरा रहा है मेरा, नींद आ रही है बहुत ज्यादा। इसे पीने से बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस बस थोड़ा सा पी लो। शाबाश, वेरी गुड गर्ल। मुझे तो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले वकील साहब। मैंने तो 1 महीना पहले दिए थे, लेकिन पूछा इसलिए नहीं कि हो सकता है आप बीमार हो। आपने पेपर्स किसको दिए थे? वो शायद आपका कजन है, कान में बाली भी डाली हुई है। इरफान। ओ यस, इरफान इरफान। बाकी साहब अदालत आए थे, किस लिए? उसने कहा है कि नदीम के साथ राजीनामा करना है। नदीम ने क्या कहा? बस आखिरी डेट है। वकील साहब, आप नदीम को दूसरा नोटिस भेजिए। इस मामले में मैं डैडी से खुद बात कर लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। वो डैडी यार, डैडी ने फैसला वापस ले लिया है और नदीम ने भी पेपर साइन नहीं किए। तुम खुद कोर्ट क्यों नहीं जाती? यार वो डैडी यार, डैडी कौन है मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? ये डैडी ने ऐसा क्यों किया आखिर? वो दुश्मन तुम हो डैडी। मैं? मैं? जी डैडी, आपने उस दिन नदीम को मौका ना दिया होता और उसे मना ना किया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती। देखो बेटा, नदीम तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। अच्छा ये मुझे बताओ कि उस दिन वो लड़का तुम्हारे साथ कौन था? ओहो डैडी, वो मेरा क्लास फेलो है, लंदन में वो मेरे साथ पढ़ता था। वो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आया है, कुछ दिन रहेगा और चला जाएगा। बाबा, एसपी साहब को सारी बात बताएं। उस रात मेरा नेक नहीं आया था, डीएसपी और हवलदार आए थे। इरफान यहाँ कब तक रहेगा? सिर्फ 5 मिनट कीजिए, फिर आप इनको ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, 5 मिनट में तो बंदा सिगरेट भी नहीं पी सकता, कम से कम 1 महीने का रेस्ट तो चाहिए ना। ए अफसर साहब, 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुने प्लीज। ओके, उठो।
बोलो सचो साहब, मुझे गिरफ्तार करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक फूल लग जाएगा, एक मेडल मिल जाएगा, या अकेले मेरे साथ बैठे कोई डील करे, ये पैसों की डील करे, अंदर कर देंगे, कल मेरी बेल हो जाएगी। बहुत लंबे केस होते हैं, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। आप नाम तो लें। Just shut up! बात सुनो, तुम थाने जाओ, मैं आता हूँ, मेरा कुछ काम है। सचो साहब, आप मुझे अकेले कहाँ ले जा रहे हैं? समझो ना, इतने सारे सिपाहियों के सामने तुम्हें कैसे छोड़? सचो साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप मुझे को ऐसे नहीं छोड़ते। मिस्टर इरफान, छोटे मोटे मुजरिमों को मैं नहीं छोड़ता, पर आप जैसी बड़ी आसामी को छोड़ देता हूँ। अब उसका भी कोई तरीका होता है, ये ज़ाब्ता इखलाक होता है, तौर तरीके और ज़ाब्ते कानून को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। खुल के बात करो, अगर मुद्दा छोड़ो, क्या कीमत है मेरे सर की? सर तुम्हारा है, कीमत भी तुम लगाओ। 2 करोड़? 2 करोड़ में तो एक उंगली छोड़ूंगा। कितनी उंगलियां हैं तुम्हारी? 20। 20 करोड़ तो ये हो गए, पीछे रह गए तुम्हारे सर की कीमत, तो 20 करोड़ और डाल दो। मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। गुड, होगी, बिल्कुल होगी मिस्टर इरफान, डील जरूर होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम सॉरी सर, मिस्टर इरफान भी इनकाउंटर में मारा गया। रॉकी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हालात ठीक नहीं है। Yes, sir. ये बेचे की अपार्टमेंट किसी ने नहीं देखा है, बाकी ये गाड़ियाँ और फार्म हाउस तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी काफ़ी सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में मैंने डाल दिए हैं। वो ब्लैक स्कॉर्पियन जब मैं तुम्हें कहूँगा और जिसके लिए कहूँगा तुम उसके हवाले करोगी, ठीक है? बाकी कमरे में डाइवोर्स पेपर और कुछ साइन चेक जिया को दे दो, उसके हवाले कर, ताकि उसका किस्सा भी ख़त्म हो जाए। बाकी जब तक यहाँ पर हालत ठीक नहीं है तो मैं शाम की फ़्लाइट से यहाँ से दुबई जाऊँगा और फिर वहाँ से मैं कनाडा के लिए निकलूँगा। लेकिन ये बात अपने तक रखना, किसी को कुछ मत बताना है। आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगा? और यार, औरतों की तरह रोना बंद कर दो, सब कुछ गुजर जाता है और फिर मैं कौन सी सारी ज़िंदगी के लिए जा रहा हूँ। जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे मैं वापस आऊँगा। ओके, क्योंकि रॉकी, तुम जानते हो पाकिस्तान के अलावा कहीं भी 2 नंबर काम नहीं हो सकता। अब जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ। हेलो, हाँ जी, ठीक है, मेरी 6 बजे की फ़्लाइट है, तो उससे पहले आपके पास आ जाऊंगा और मिल लूँगा, ठीक है? रॉकी, अब जाओ और जल्दी से कॉफ़ी बनाओ, मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना होगा। ओके सर।
मैं अपने दोस्तों को कभी भी गिद्धड़ों के हवाले नहीं करता। जफर आज के बाद तुम कनाडा में सबसे बड़े ड्रग डीलर हो। बुराई कभी खत्म नहीं होती है, बुराई की भी एक बहुत बड़ी नस्ल होती है और हम इस बुराई के नस्ल को फैलाते रहेंगे। एहसान बचे, जिया यहाँ इस घर में तुम्हारी अमानत है। जब जी चाहे बारात ले आओ और जिया बेटी को अपने साथ ले जाओ। आई एम सो लकी। ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह पाक ने मुझे जिया की तरह एक बहादुर और साबिर हम सफ़र अता करेगा। मैं तो कहती हूँ अल्लाह हर एक को जिया जैसी बेटी दे। मेरी बहादुर बेटी जिया, इसने हालात के गिरदाब से निकलने के लिए जो मुकाबला किया, वाकई बड़ी बात है। जिया एक बहादुर बेटी है और रिश्तों के लिए जान कुर्बान कर देना भी जानती है। थैंक यू बाबा। चलो बस करो बेटा, तुम खुद भी बीमार हो, थक जाओगी। शुमाइला, वो मेरी इस तरह की फाइल कहाँ पर है? वो ले आओ, जल्दी ले आओ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। अच्छा, ये लो जी। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिखा है कि मुझे बीबी बुल की खिदमत का मौका दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो और अपने काम खुद करो। वो कुर्बान जाऊं तुम दोनों से। अल्लाह खुशहाल तंदुरुस्त रखे।